दोस्तों आज हम मंथन करने वाले हैं एक बड़ी खबर का जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के साथ दुश्मनी और पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने वाली बात की है। जी हां दोस्तों, चलिए फिर भी यहां तक तो ठीक था, लेकिन कमाल तो तब हो गया जब ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़कर भारत पर पेनाल्टी लगाने की भी धमकी दी है। पूरी खबर पर बात करेंगे, वो भी आसान भाषा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। ये खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए फैसले से जुड़ी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा तेल सौदा किया हुआ है और साथ ही भारत पर 25% का नया टैरिफ यानी शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से एक और पेनाल्टी भी लगाई जाने की बात की जा रही है। पूरी बात करते हैं। 30 जुलाई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसमें दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल भंडार को विकसित करेंगे। यानी पाकिस्तान में जो तेल के बड़े बड़े खजाने हैं, उन्हें निकालने और इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका एक तेल कंपनी के साथ काम करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान ये तेल भारत को भी बेचे। मतलब हंसी आ जाती है ये सुनकर कि डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं जिसका उन्हें कुछ भी अता पता नहीं रहता। इसके कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ और रूस से तेल और हथियार खरीदने की वजह से एक पेनाल्टी लगाने का ऐलान भी किया। जाहिर सी बात है कि भारत रूस से बहुत सारा तेल और हथियार खरीदता है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश खासकर अमेरिका चिढ़ा हुआ है। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तो ट्रंप रोक नहीं पा रहे और इसी बात की भड़ास अब वो रूस के मित्र देशों के ऊपर निकालना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के तेल सौदे की। सवाल उठता है कि क्या यह सौदा भारत के लिए अच्छा है या बुरा। देखिए, अगर भारत पाकिस्तान से तेल को सस्ते में खरीदता है तो भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारा तेल बाहर से खरीदते हैं जो कि हमको महंगा पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान से तेल खरीदना लगभग असंभव सी बात है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से कभी भी अच्छे नहीं रहे। तो दोस्तों, ये तो एक इम्पॉसिबल बात हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सौदा भारत के लिए चिंता की बात भी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, जो कि भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती ला सकता है। अब बात करते हैं भारत पर लगे 25% टैरिफ और पेनाल्टी की। दोस्तों, टैरिफ का मतलब है कि भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली चीजों यानी जो सामान हम भारत से ले जाकर अमेरिका में बेचते हैं, जैसे दवाइयां, कपड़े, आभूषण और टेलीकॉम सामान, इन सब पर 25% ज्यादा टैक्स लगेगा। यानी हमारा माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिससे कि भारत के व्यापारियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि महंगी चीज हर कोई नहीं खरीदना चाहता। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 129 बिलियन डॉलर का था। इसमें भारत ने करीब 87 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका को बेचा और 41 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। यानी भारत अमेरिका को बेचता ज्यादा है लेकिन खरीदता कम है, जिसकी वजह से अमेरिका घाटे में रहता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस घाटे को खत्म करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। यानी 100 रुपए की चीज अब अमेरिका में 125 की बिकेगी। अब बात करते हैं कि ट्रंप ने रूस को लेकर भारत पर क्या पेनाल्टी लगाई है, वो क्या है। देखिए, भारत रूस से हर दिन करीब 20 लाख बैरल तेल खरीदता है, जो हमारी कुल तेल खरीद का 35 से 40% है। यह सस्ता तेल भारत की महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि यह रूस को यूक्रेन जंग में मदद दे रहा है, इसीलिए भारत को अब सजा दी जाएगी। इस पेनाल्टी की राशि अभी साफ नहीं है, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक यह 100% तक हो सकती है। यानी भारत का माल अमेरिका में और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इस स्थिति में भारत की मोदी सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लगातार अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करने पर बात चल रही है। इसके अलावा भारत इस मुद्दे पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। भारत का कहना है कि अगर बात नहीं बनती है तो हम अभी और इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है कि यह मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस प्रॉब्लम का सामना करके एक समाधान निकाल लेते हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों को फायदा हो,
तो ये मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। और अगर मोदी सरकार इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती है या ट्रंप के साथ बिना टैरिफ लगे या 10 से 15% टैरिफ तक भी अगर कोई डील नहीं हो पाती है, तो इसे निसंकोच होकर मोदी सरकार की एक विफलता कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्षण होते हैं असली परीक्षा के। मिसाल के तौर पर अगर भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो गया तो हमारा निर्यात कम हो सकता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत अगस्त 2025 में अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत करेगा। अगर ये बातचीत अच्छी रही तो अक्टूबर तक एक अंतरिम डील हो सकती है। भारत चाहता है कि टैरिफ 10 से 15% के बीच रहे, जैसा कि जापान और यूके को मिला है। साथ ही भारत अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने को भी तैयार हो गया है, जैसे हथियार, जीवाश्म ईंधन और न्यूक्लियर सामग्री, ताकि व्यापार घाटा कम हो। लेकिन दोस्तों, ट्रंप की नीतियां बहुत ही अनिश्चित हैं। वो बार बार टैरिफ बदलते हैं और नए नियम लाते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको शायद खुद ही नहीं पता कि कब क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे। इससे पूरी दुनिया के व्यापारियों और देशों में एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। भारत को सावधान रहना होगा कि हम कोई ऐसी डील ना करें जो हमारे किसानों और छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी अमेरिका पाकिस्तान तेल सौदे और भारत पर लगे टैरिफ की। ये एक जटिल समस्या है, लेकिन हमने इसे आसान भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। भारत के सामने चुनौतियां हैं, देखना होगा कि भारत सरकार इस मसले को कैसे हल करती है। दोस्तों, इस चैनल पर हम इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों का मंथन करते हैं, वो भी आसान भाषा में। इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। मिलते हैं आपसे किसी और खबर के मंथन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।